श्री सरस्वती मैया की जय, श्री शीतला महारानी की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे शीतला सप्तमी के ऊपर। शीतला सप्तमी कब मनाई जाएगी? शीतला माता की कहानियाँ तो मैंने डाल रखी है चैनल पर ही। कई वीडियो 5-7 कहानियाँ डाल रखी हैं शीतला सप्तमी की कहानी के लिए। देखिए, हम संवत 2077 शक 1942 चैत्र कृष्ण पक्ष सप्तमी, इसके लिए आप विस्तृत जानकारी हेतु श्री भादव माता पंचांग को देख सकते हैं। इसमें यज्ञ आदि के लिए भी चक्र बनाए गए हैं, तो उनसे भी आपको लाभ मिलेगा। देखिए, सप्तमी शनिवार, और दिनांक आता है 3/4/2021, अर्थात 3 अप्रैल को शीतला सप्तमी पड़ती हैं। देखिए, इसके निर्णय का प्रकार है, शास्त्र में लिखा है कि जब मध्याह्न व्यापिनी सप्तमी थी तब माता शीतला का प्रादुर्भाव हुआ था, जन्म हुआ था, उत्पत्ति हुई थी। शीतला माता की पूजा करने के पीछे महिलाओं का एक विचार होता है या ऐसा मान्यता है कि चेचक, फोड़े, फुंसी आदि से ये माता रक्षा करती हैं। आप झाड़ू हाथ में लिए हुए हमेशा तत्पर रहती हैं। झाड़ू हाथ में लिए हुए का अर्थ है कि वो साफ सफाई पसंद है। माता जी का ये कहना है कि भैया आप अपने घर में साफ स्वच्छता रखें, ये मैंने झाड़ू आपको बता रखा है, इससे हमेशा साफ सफाई रखें तो आपको फोड़े फुंसी वगैरह आदि की शिकायत नहीं होगी। क्योंकि घर में जब सफाई होगी तो कीटाणु उत्पन्न नहीं होंगे, और कीटाणु उत्पन्न नहीं होंगे तो फिर आपको विभिन्न प्रकार के संक्रमण नहीं हो पाएंगे। वर्तमान समय में एक बात बाजार में चल रही है, वो ये है कि अष्टमी को रविवार पड़ता है, सप्तमी को शनिवार है। देखिए, सप्तमी को शनिवार है तो अष्टमी को रविवार होगा। इधर षष्ठी तिथि का क्षय हो चुका है, छठ और पांचम एक साथ हो चुकी है, पंचमी शुक्रवार को। तो मेरे पास फोन आया था कि कुछ पंचांगों में शीतला सप्तमी का जो व्रत पर्व है या शीतला माता का पूजन है वो शुक्रवार को लिखा है, अर्थात पंचमी को लिखा है। पंचमी को शीतला सप्तमी मनाई जाना युक्ति संगत नहीं लगता है, क्योंकि कहाँ पंचमी है और कहाँ पर सप्तमी अष्टमी है। वैसे ये जो शीतला अष्टमी मनाते हैं वह भी शास्त्रोक्त नहीं है, क्योंकि माता शीतला का प्रादुर्भाव यदि मध्याह्न व्यापिनी सप्तमी में हुआ तो आप अष्टमी और षष्ठी और पंचमी की तरफ क्यों निगाह उठा के देख रहे हैं? मध्याह्न व्यापिनी तिथि लेना चाहिए। अब देखिए कि इस तिथि को, सप्तमी को यदि हम लेते हैं तो शनिवार है, उसको ले सकते हैं। कुछ स्थानीय मान्यताओं के अनुसार रविवार और मंगलवार को माता शीतला का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम शुभ के लिए कर रहे हैं तो पूजा शुभ के लिए होना चाहिए। इसी प्रकार यदि हम शास्त्रार्थ करें तो फिर तो लक्ष्मी पूजन भी मंगलवार को नहीं होना चाहिए। यदि दीपावली अमावस्या को आती है तो फिर उस दिन लक्ष्मी पूजन ना करें, उससे एक दिन पहले या बाद में करें। फिर हमें वो भी एक दिन आगे पीछे मनाना चाहिए। क्या
अर्थात दीपावली भी शुभ वार देख के मनाना चाहिए ताकि लक्ष्मी जी हमारे शुभ दिन हमारे घर आए। ऐसी होली भी शुभ दिन मनाना चाहिए, रक्षाबंधन भी शुभ दिन मनाना चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं है। ये लोगों का मौखिक एक कहना है कि वार शुभ हो। ऐसे ही कुछ विद्वानों का कहना है कि इसमें लोगों के अंदर जो व्याप्त हैं उनके अनुसार कार्य करना चाहिए, लोक विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। अर्थात यदि आपका सप्तमी शास्त्र में सप्तमी को ही लिखी है, शीतला सप्तमी का पूजन, और यदि वहाँ की जनता नवमी को शीतला सप्तमी मनाने लग जाए तो आप भी पंचांग में नवमी को शीतला सप्तमी लिखना चालू कर दें। यदि वहाँ की स्थानीय जनता पंचमी को शीतला सप्तमी की बता दे तो पंचमी को शीतला सप्तमी लिखना चालू कर दें। जन्माष्टमी नवमी को मनाना चालू कर दे तो चूंकि लोगों की बात हमको रखनी पड़ती है, क्योंकि विद्वान तो वो हैं, हम तो केवल एक पंचांग में नकल मारते हैं वो जो कहते हैं उसकी, इसलिए वो कहेंगे वो हमें लिखना पड़ेगा। तो हम नवमी को जन्माष्टमी लिखेंगे फिर, क्योंकि स्थानीय परंपरा का हमें निर्वहन करना है। तो इस प्रकार की बातों पर हमें ध्यान नहीं लगाना चाहिए। जो शास्त्र में लिखा है पंचांगकर्ता को वो ही लिखना चाहिए। उसके बाद जनता कब मना रही है, क्यों मना रही है, कहाँ मना रही है, कैसे मना रही है, हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा काम है समाज को सही मार्ग बताना। समाज अगर हमारे सही मार्ग को नहीं मानता है तो उसके लिए उत्तरदायी समाज है, पंचांगकर्ता नहीं है। नहीं तो भविष्य में लोग ये कहेंगे कि ये पंचांगकर्ताओं ने ये व्रत पर्व बिगाड़ रखे हैं, उसके लिए ये जिम्मेदार हैं। एक जंगल में आग लगती है तो एक चिड़िया चोंच में पानी भर भर के लाके डालती है। तो किसी ने कहा कि तेरे इस चोंच भर पानी से ये आग बुझ जाएगी क्या? तो उसने कहा कि मैं ये जानती हूँ कि मेरी इस चोंच भर पानी से ये आग नहीं बुझेगी, परंतु कल से लोग ये तो कहेंगे कि आग लगी थी पर इस चिड़िया ने आग बुझाने की कोशिश तो की थी, आग लगाने की कोशिश नहीं की थी। इसलिए जनता हमारे मार्ग पर चलती है या नहीं चलती है उसके लिए हम जवाबदेह नहीं है। ये नहीं कि जनता जो मान रही है हम वो लिखना चालू कर दें, तो हम कहलाएंगे नक्षत्र सूची। जनता नक्षत्र सूची नहीं कहलाएगी। जनता भोली है, वो तो कोई एक पासा फेंक देता है अपने में से ही, विद्वानों में से, देख ऐसा वार चल रहा है, इस दिन पूजा मत कर लेना, नुकसान हो जाएगा, तो जनता उधर चल देती है। जनता को शास्त्र का ज्ञान नहीं है। शास्त्र के ज्ञाता तो आप लोग हैं, आप पंचांगकर्ता हैं, तो आपको सही मार्गदर्शन करना चाहिए कि ये जो व्रत पर्व हैं वो किस दिन मनाए जाने चाहिए। यदि पंचांगकर्ता ही जनता को ध्यान में रखकर लिखना चालू कर देंगे तो फिर ऐसी स्थिति में पंचांगकर्ता में और उस जनता में क्या अंतर रह जाएगा। हाँ, यदि ऐसा ही करना है तो फिर आसपास के 2-4 गांवों के पंचों को इकट्ठा करें और उनसे पूछा जाए कि साहब ये त्यौहार कब लिखें, ये त्यौहार कब लिखें, ये त्यौहार कब लिखें, वो जो कहते जाएं वो लिख दो। फिर आपको धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, व्रतराज, व्रत पर्व विवेक आदि जो ग्रंथ हैं व्रतों पर, तिथि निर्णय वगैरह जो ग्रंथ हैं, उनको लेने की कहाँ जरूरत है भाई। आप तो बिठाओ 5 पंचों को और बोलो ये व्रत पर्व किस दिन लिखें, वैसे लिख डालो। नहीं तो तिथि वगैरह को भी औसत गिन लो, जिस दिन नया साल चालू होता है वहाँ से 30-30 दिन के जो है महीने मान लो और गणित बिठा लो। जैसे ये अंग्रेजी तारीख से मानते हैं वैसे सब मानना चालू कर दो। तो हमारा जो धर्मशास्त्र है वो बहुत बृहद है, बहुत विस्तृत है, और कुछ गलत लोगों ने इसमें प्रवेश किया, उसी से मतांतर हो गए। नहीं तो एक ही मत था कि वो व्रत पर्व किस दिन मनाया जाए। पर जैसे जैसे कुकुरमुत्ते की तरह और ज्योतिषी बढ़ेंगे और वे कुछ उटपटांग पुस्तकें लिखेंगे तो
उन पुस्तकों के आधार पर लोग प्रमाण देंगे कि देखो उस पुस्तक में ऐसा लिखा है। आजकल लोग ज्योतिषी कह सकते हैं, कुछ ज्योतिषी 2-5% वो अपने पेट को और अपने बिजनेस को, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कुछ भी फेंकने को तैयार हैं, कुछ भी लिखने को तैयार हैं। परंतु हमें उस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शास्त्र की क्षति न हो। लिखा जाए, लिखने में दिक्कत नहीं है, परंतु उससे शास्त्र की क्षति तो नहीं हो रही है, इस बात पर और विचार कर लिया जाए। तो देखिए, अगर हम इस शीतला सप्तमी पर विचार करते हैं तो शीतला सप्तमी शनिवार को होगी, तो उसके एक दिन पहले शुक्रवार को आपको बासोड़ा अर्थात कुछ पूजा के लिए आवश्यक भोज बनाना पड़ेगा और सप्तमी शनिवार को प्रातः उस ठंडे भोजन का भोग लगेगा। अर्थात सप्तमी शनिवार को ही शीतला माता की सप्तमी को मनाया जाना चाहिए। यह शास्त्रोक्त है, इसमें किसी प्रकार से किसी शास्त्र की क्षति नहीं होती है। तो आप ये समझ चुके होंगे कि शीतला अष्टमी मनाएं या शीतला सप्तमी मनाएं। बहुत सारे पंचांगों में शीतला अष्टमी भी रहती है, मैं भी देता हूँ शीतला अष्टमी, परंतु शीतला सप्तमी वास्तव में यही है। शीतला माता का पूजन वास्तव में सप्तमी शनिवार को ही करना चाहिए। अब वो मध्याह्न व्यापिनी 2 दिन है या पूर्वाह्न व्यापिनी है, तो वो सब इस वर्ष कुछ नहीं आ रहा। इस दिन सूर्यास्त के बाद तक सप्तमी है, तो हमें एक ही दिन इस सप्तमी शनिवार को ही सप्तमी शीतला सप्तमी मनानी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई दोष रोक टोक नहीं आ रही है। तो आप समझ चुके होंगे कि शीतला सप्तमी हम कब मनाएं, अर्थात 3 अप्रैल 2021 को शीतला सप्तमी मनाई जानी शास्त्रोक्त है। तो इस प्रकार आपको यदि फिर भी कोई प्रश्न उत्पन्न हो रहा हो तो निसंकोच वीडियो पर कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा आपके प्रश्न का उत्तर देने की, परंतु मैं इसके लिए वचनबद्ध नहीं होता हूं कि आपके प्रश्न का उत्तर दे ही दूंगा। तो ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। अपने मित्रों को भी शेयर करें और बताएं कि शीतला सप्तमी कब मनाई जाएगी। तो श्री सरस्वती मैया की जय, शीतला मैया की जय।